नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लूसेंट का 115 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और जितने भी प्रश्न है सारे वन लाइनर प्रश्न है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए हम पहला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल है, इतिहास किस शब्द से मिलकर बना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिस्टोरिया शब्द से। इतिहास जो है हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, और जितने भी सवाल है सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। मेरा अगला सवाल है, हिस्टोरिया शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूनानी भाषा। हिस्टोरिया शब्द जो है यूनानी भाषा का शब्द है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा खोजों से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, हेरोडोटस के पुस्तक का क्या नाम था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिस्टोरिका। हेरोडोटस के पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, हेरोडोटस को संस्कृत में क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरिदत्त। हेरोडोटस को संस्कृत में नाम हरिदत्त है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, इतिहास के कितने भागों में विभाजन किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में। इतिहास के 3 भागों में विभाजन किया गया। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, इतिहास के विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा। इतिहास का जो विभाजन किया गया था वो क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, मनुष्य के द्वारा शिकार किस काल में किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। मनुष्य के द्वारा शिकार पूरा पाषाण काल में किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, आग की खोज मनुष्य के द्वारा किस काल में की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। आग की खोज मनुष्य के द्वारा पूरा पाषाण काल में की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, मनुष्य ने पशुपालन किस काल में सीखा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। मनुष्य जो था वो पशुपालन, पशुओं को पालने के लिए मध्यपाषाण काल में सीखा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, कृषि का खोज किस काल में की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल में। कृषि यानी खेती का खोज जो किया हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, पहिए की खोज किस काल में की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल में। पहिए की जो खोज हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हम और आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए मेरा अगला सवाल है, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आदमगढ़ में। यानी पशुओं को लोग पालते थे, इसका पहला साक्ष्य कहाँ मिला? तो आदमगढ़ में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ में। कृषि का पहला साक्ष्य यानी लोग खेती करते थे, इसका पहला साक्ष्य कहाँ मिला? तो मेहरगढ़ में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, चावल की खेती का पहला साक्ष्य कहाँ पर मिला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुलडीहवा में। चावल का खेती का पहला साक्ष्य यानी लोग चावल की खेती करते थे, इसका पहला साक्ष्य कहाँ मिला? तो कुलडीहवा में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, आर्य समाज का स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किए थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिक। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, और सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है,
1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले मंगल पांडे थे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्मा समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। सबसे जो चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है वो 52 सेकेंड है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तांबा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में। काजीरंगा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो असम राज्य में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी का जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का जो अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर थे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फाही आन। भारत का भ्रमण करने वाला जो प्रथम चीनी यात्री था वो फाही आन था। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स हिक्की। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स हिक्की थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, परमाणु सिद्धांत के जनक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डाल्टन। परमाणु सिद्धांत के जनक डाल्टन थे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम चैडविक था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है,
प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा धनात्मक आवेश। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा उदासीन आवेश। न्यूट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो उदासीन आवेश होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, नाभिक की खोज करने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रदरफोर्ड। नाभिक की खोज करने वाले रदरफोर्ड थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। परमाणु धनावेशित गोला है, यह कहने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जे थॉमसन। परमाणु धनावेशित गोला है, यह कहने वाले जे थॉमसन थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, यह कहने वाले कौन थे? रदरफोर्ड। नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, यह कहने वाले रदरफोर्ड थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, वेग, त्वरण और बल कौन सा राशि है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सदिश राशि। वेग है जो भी सदिश राशि है, त्वरण है जो भी सदिश राशि है, और बल है जो भी सदिश राशि है, तीनों सदिश राशि है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, दाब कौन सा राशि है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अदिश राशि। दाब जो है वो अदिश राशि है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, विद्युत धारा कौन सा राशि है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अदिश राशि। विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कवक का। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बीटीकल्चर। अंगूर की खेती को बीटीकल्चर कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की अधिकता से होती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, इटाई इटाई रोग का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैडमियम। इटाई इटाई रोग का संबंध कैडमियम से है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा को। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 परत। मनुष्य की जो आँख है वो 3 परत से मिलकर बनती है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रेडरिक। सबसे पहले डीएनए को अलग करने वाले फ्रेडरिक थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जो जिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्रूजिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है,
बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। लिपू लेक दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। माना दर्रा जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला सवाल है मेरा, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, जेलेपल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट सवाल है, बोमडिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। जितने भी दर्रे वाले प्रश्न हैं वो सारे इसमें हम कवर करवा दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। बोमडिल्ला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तुज्जू दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। श्रीनगर से गिलगित का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर से जो गिलगित को जोड़ता है वो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा। शिमला से जो तिब्बत को जोड़ता है वो सिपकिल्ला दर्रा जोड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डल झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बुल्लर झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, बैरीनाग झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मानस बल झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, राजसंबंद झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। राजसंबंद झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, पिछौला झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। पिछौला झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। सांभर झील भी जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। सात ताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नैनीताल झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। नैनीताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। राक्सताल झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। राक्सताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, मालताल झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला सवाल है मेरा, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नागिन झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अनंतनाग झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, लुनकर नसर झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। लुनकर नसर झील राजस्थान में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जयसंबन झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। जयसंबन झील राजस्थान में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। फतेह सागर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, डिडवाना ना झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में।
डिडवाना झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देवताल झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। देवताल झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मेरा अगला सवाल है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पेरियार झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल में। पेरियार झील जो है वो केरल में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं और ये मेरा लास्ट सवाल है। कोलोरो झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कोलोरो झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं आप लोग मुझे अपना प्यार और दुलार दिखा रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप लोगों के लिए ऐसे ही और कंटेंट हम लाते रहेंगे।